मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। मैं आपको एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना पूनम। फिलहाल तो मेरे घर चलते हैं। ये कैसी बातें कर रही है पूनम? तुम्हारी माँ वैसे ही अकेली है, तुम्हारे पापा है नहीं। ऊपर से हम दोनों जाकर के उनके ऊपर और बोझ बढ़ा देंगे। कोई बात नहीं, कम से कम हमारे सर के ऊपर एक छत तो आ जाएगी ना। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। हम लोग माँ के ऊपर बोझ नहीं बनने वाले हैं। मुझे पूरा पक्का पता है कि हम लोग वहाँ जाकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। अब घर से निकल गए हैं तो अपने भविष्य खुद संवार लेंगे। बहुत शान से गए हैं ना ये दोनों। मैं बोल रही हूँ ना, एक दो सप्ताह में धक्के खा करके यहाँ वापस नहीं आए ना तो मेरा नाम नहीं। पर लता, अरे आप शांत रहिए, देखिएगा कैसे ये दोनों एक सप्ताह क्या 2-4 दिन में ही वापस आ जाएंगे। तब तक घर का काम हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है नौकरी मिल जाना। अगर विनय को नौकरी मिलनी होती ना, अब तक मिल गई होती। नौकरी के लिए काबिलियत भी होनी चाहिए, जो कि विनय में है ही नहीं है। पर लता तुम्हें पता है ना, मेरा बड़ा बेटा अपना छोटा भाई से बहुत आगे है, लेकिन उसका नसीब ही नहीं है कि उसे नौकरी मिल पा रहा है। नसीब नहीं है तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आएगा, 2-4 दिन में ही वापस आएगा। माँ, तुम परेशान मत हो। बस हम लोग यहाँ कुछ दिन रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर कुछ बोझ नहीं डालेंगे। कुछ ना कुछ तो हम लोग कर ही लेंगे माँ। वो तो मुझे पता है बेटा, लेकिन तेरे सास ससुर ने शादी के वक्त झूठे वादे क्यों किए थे? मुझे तो उन लोगों ने यही बोला था कि वो संभाल लेंगे, और अब बेटे बहू उन्हें इतने भारी लगने लगे। माँ जी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब नौकरी की तो कोई उम्मीद नहीं है। देखता हूँ अगर कोई कहीं काम मिल जाए तो कोई ना कोई यहाँ काम पकड़ ही लेता हूँ मैं। पढ़ाई लिखाई तो मेरे कुछ काम अब आने वाली नहीं है। बेटा, दामाद जी का नसीब साथ नहीं दे रहा है तो तू कोशिश क्यों नहीं करती? आखिर तू भी तो पढ़ी लिखी है। आखिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कब काम आएगी? तू भी तो अपनी तरफ से कोशिश करना, क्या पता तेरी ही कहीं नौकरी लग जाएगी। अरे बेटा, तू भी तो बीएड कर रखी है ना। मैं जहाँ पढ़ाने जाती हूँ ना, बगल में ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है। वहाँ भी टीचरों की भर्ती हो रही है, तू एक बार वहाँ ट्राई करना। ठीक है माँ, तुम्हारे दामाद से मैं बात करके एक बार कोशिश करती हूँ। हाँ बेटा, देख वहाँ टीचरों का भी जॉब अवेलेबल है, एक बार ट्राई कर, शायद हो जाए। ठीक है माँ। तो पूनम अच्छी बात है ना, जाओ एक बार ट्राई करो। अगर हो जाता है तो खुशी की बात है ना। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, कल मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, तू आराम से इंटरव्यू दे लेना। अरे आप नहीं गए थे क्या यहाँ से? हाँ पूनम, तू गई हुई थी ना तो टेंशन लगा हुआ था कि तू कब आएगी, इसलिए मैं वेट कर रहा था तुम्हारा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे जॉब का सिलेक्शन हो गया और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। पता है विनय जी, अब हमें किसी और के ऊपर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। चलो पूनम, तुम्हारी अब जॉब लग गई है। अब मैं भी अपने काम के लिए कुछ ना कुछ कोशिश तो करूंगा ही। कुछ नहीं तो दुकान में सेल्समैन की तो जॉब पकड़ ही लूंगा। कुछ तो कमाऊंगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि बैठे बैठे पत्नी की कमाई खा रहा है और ससुराल में रह रहा है। अच्छा, लोग क्या कहेंगे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे लगता है शायद आपके नसीब में नौकरी नहीं लिखी है। मुझे लगता है ना कि आपको बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पूनम, बिजनेस के लिए अच्छे खासे पैसे लगेंगे। तो हमारा खर्चा भी कितना है? मेरी सैलरी तो ठीक ठाक मिल रही है। आप बैंक से लोन लेकर के कोई बिजनेस नया शुरू कर दीजिए और मैं हर महीने उसकी लोन भर दूंगी। उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिजनेस में जरूर तरक्की करेंगे। शायद पूनम सही बोल रही है। इतना दिन तो नौकरी का प्रयास करते रहा, लेकिन नौकरी नहीं मिला। अब मैं बिजनेस में भी थोड़ा हाथ पैर मार लेता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले चलिए घर चलिए, माँ को एक खुशखबरी तो देना है। हाँ पूनम चलो। अरे बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखा ना, अगर तू बैठी रहती घर में तो क्या होता। इसलिए कभी भी हार मान करके घर में नहीं बैठनी चाहिए। सही माँ, आपने सही सजेशन दिया। पता है माँ, मुझे तो खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है कि एक ही इंटरव्यू में मुझे सिलेक्शन हो गया। अरे बेटा, पहले तो जब शादी नहीं हुआ था तब तो जॉब करती थी ना, तुम्हारे में काबिलियत थी बेटा, तो कैसे नहीं लगती तुम्हें जॉब? हाँ माँ, वो तो बात है। तू टेंशन मत ले बेटा, आज तुम्हारी जॉब लगी है, कल देखना दामाद जी को भी कुछ न कुछ हो ही जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। जी माँ। क्या सोच रहे हैं आप? अरे पूनम, मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ भी करने के लिए सोचता हूँ लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ। मैं आपका एक बिजनेस का आइडिया दूं क्या? हाँ पूनम बोलो। पता है, हमारा स्कूल अभी नया नया खुला है, तो उसमें स्कूल यूनिफॉर्म ये सब ठेके पर लेकर के काम करवाते हैं। तो क्यों ना आप स्कूल यूनिफॉर्म का काम शुरू कर दें? क्या ये सही रहेगा पूनम? अरे हाँ ना, मैं बोल रही हूँ ना कि ये स्कूल बहुत बड़ा है और कोई बिजनेसमैन ये स्कूल खोला है, तो आप स्कूल यूनिफॉर्म का काम क्यों नहीं शुरू कर देते हैं?
कुछ लोगों को इकट्ठा करके स्कूल यूनिफॉर्म तैयार कीजिए। और मुझे तो लगता है कि अगर आपका अच्छा काम रहेगा ना तो जरूर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। पर पूनम, मैंने कभी ये काम किया नहीं है, सीधा सीधा इतना बड़ा काम कैसे ले लूं? अरे हिम्मत करने से सब कुछ हो जाता है। मैं तो बोलूंगी ना कि वहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं ना उन लोग से थोड़ा कम चार्जेस लीजिए। देखिए कैसे ना आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपको ही मिलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है पूनम, अगर तुम बोलती है तो मैं इस पर रिसर्च करता हूँ और एक दो लोगों को जोड़ करके यूनिफॉर्म के बारे में बात करके और तैयार करने का कोशिश करता हूँ, और तुम्हारे स्कूल में भी जा करके बात करता हूँ। हाँ हुई ना ये बात। माँ नमकीन भी साथ में ले आऊं क्या? अरे बेटा तुम्हारी जो मर्जी वो लेकर के आ। पूनम, माँ जी। अरे बेटा जी आ गए आप। आइए आइए बैठिए। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ दामाद जी? माँ जी, मुझे काम मिल गया। क्या दामाद जी सच बोल रहे हैं आप? अरे हाँ पूनम, मैं अभी अभी तुम्हारे स्कूल से ही आ रहा हूँ। मैंने जो यूनिफॉर्म का रेट बताया ना, बाकियों से काफी कम था और यूनिफॉर्म की क्वालिटी भी अच्छी थी, और ये काम देखते के साथ ही मिल गया मुझे। मैं जान रहा हूँ कि अभी मुनाफा बहुत कम हो रहा है, लेकिन संतुष्ट मैं बहुत हूँ, क्योंकि अभी मुझे इस क्षेत्र में अपने पैर भी तो जमाने हैं ना। मुझे पता है पूनम कि इस काम में 2-3 साल कड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे भी यकीन है कि आने वाले समय में ना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दामाद जी आप खूब तरक्की कीजिए, मेरा आशीर्वाद है। जी माँ जी। मैं आपके लिए भी चाय बना लाऊं ना? हाँ पूनम, मैं तो चाय भी जरूर पीऊंगा। दामाद जी देखा ना, कुछ करने से ही सब कुछ होता है। जी माँ जी। अरे आपको क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे क्या करूँ पूनम, चार्जेस कम लिया है ना, तो थोड़ा मुनाफा कम हो रहा है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। अरे आप उदास मत होया कीजिए, सिर्फ अपने कामों पर फोकस कीजिए। मैं हूँ ना, मिलजुल करके हम लोग कर लेंगे। अभी तो कम सम में काम करके देना है और अभी आपको अपना मार्केट बनाना है ना। हाँ पूनम, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं कभी सोचता हूँ ना, तो यही सोचता हूँ कि पहले मैं 1 रुपया का आदमी नहीं था, आज देखो कि 2-4 लोगों को अपने अंडर में रख करके वो लोग को सैलरी तो दे पा रहा हूँ ना, इसी में मैं खुश रहता हूँ। हाँ तो और क्या। माँ तुझे पता है मुझे दूसरे स्कूल में सिलेक्शन हो गया और पहले से भी ज्यादा सैलरी यहाँ मिल रही है माँ। तब तो बहुत खुशी की बात है बिटिया। पूनम, अरे आ गए आप? पता है पूनम और माँ जी, मुझे ना आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक दिन में दो दो खुशियाँ? हाँ पूनम, पहले मैं कम पैसे में कर रहा था ना काम, अब थोड़ा ज्यादा कर दिया हूँ और काम भी बहुत मिला इस बार। अब तो मुझे 10-15 लोगों को और जोड़ना होगा, तभी वो काम जल्दबाजी में होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। देख रहे हैं ना जी, देखते देखते 2 साल निकल गए हैं, अभी तक यहाँ वापस लौट करके नहीं आए हैं ये लोग। अरे लगता है, टेंशन मत लो, अकड़ तो अच्छे अच्छों को निकाल देता है। अभी तो वो लोग दोनों अपने मायके और ससुराल में ही बैठे हुए हैं ना। मैं भी देखता हूँ कि कितना दिन इसकी माँ काम देती है। हेलो। अरे माँ, कब से मैं आपके पास फोन कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रहती हो आप लोग। अरे बेटा थोड़ा टेंशन हो रहा था ना इसीलिए। अरे क्या टेंशन हो रहा है माँ, टेंशन तो हमारी लगी पड़ी है। ये मुन्ना तो अब संभलता ही नहीं है, जब भी ये नेहा खाना बनाने जाती है तो खाना नहीं बनाने देता है। माँ, नेहा से अकेले बच्चा संभल नहीं पा रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रही हो कि आप लोग दोनों यहाँ आ जाओ। अरे बेटा तुम्हारे पापा का दुकान है, उसका क्या होगा? तुम्हारे पापा का कहना है कि अभी मेरी दुकान है उसमें से कुछ आमदनी आती ही है और मैं थोड़ा बहुत मैं काम कर ही लेता हूँ, तो मैं अभी अपना दुकान छोड़ करके वहाँ कैसे जाऊँ? अरे माँ, कितनी बार मैं बोलूं कि मैं पापा से अच्छा कमा लेता हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं कितने बड़े ओहदे पर हूँ कि अपने माँ बाप को खिला नहीं सकता क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? एक काम करो, आप दुकान को बेच दो, उन पैसों से हम यहाँ बड़ा सा घर ले लेंगे, क्योंकि दुकान बीच मार्केट में है, उसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। उन पैसों से यहाँ एक अच्छा बड़ा घर आसानी से मिल जाएगी, फिर हम सब यहाँ आराम से रहेंगे। ठीक है बेटा, मैं एक बार और तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। अरे माँ, बात करती नहीं हूँ, करो जल्दी। ठीक है बेटा ठीक है। क्या हुआ लता, क्या बोल रहा है तुम्हारा छोटा बेटा? ये पहले भी तो ये बात बोल चुका है कि दुकान को बेच करके वो पैसे लेकर के यहाँ आ जाओ और उन पैसों से यहाँ बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। और क्या मैं तुम लोग को पालने के लिए पैसे नहीं कमाता हूँ, पापा से अच्छा पैसा कमाता हूँ, तो तुम लोग टेंशन मत लो, दुकान बेच करके यहाँ आ जाओ। अब आप ही बताइए जी, आपकी भी तो उम्र निकल रही है ना, आप कितना दिन तक दुकान चलाते रहेंगे? ठीक ही तो बोल रहा है हमारा बेटा, अब क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? बहू बेटा शहर में कितने अच्छे से जिंदगी जी रहा है, चलिए ना जी वहाँ। अच्छा ठीक है, तुम लोग को यही मर्जी है तो मैं दुकान बेच देता हूँ। हाँ ठीक है जी, सही रहेगा यही। अरे जाने दीजिए ना, उन लोग को जो करना है वो करने दीजिए, आप क्यों फोन लगा रहे हैं? नहीं पूनम, मैं नहीं रुकने वाला हूँ। हाँ बोलो, फोन क्यों किया है? पापा, आप दुकान बेच करके छोटे के लिए घर कैसे खरीद सकते हैं?
जो बेटा मेरा बुढ़ापा में देखभाल करेगा, जिस बेटे के साथ हम बुढ़ापे में रहेंगे, हम तो उसके लिए ही सोचेंगे ना। तू तो जाकर के अपने ससुराल में बस गया है और वो दुकान मेरी है। मैं उसका कुछ भी करूं, तुझे कोई हक नहीं है कुछ भी बोलने का। पहले अपना खर्चा चला ले, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। क्या हुआ? उनका जो मर्जी होगा वही करेंगे, क्यों आप बीच में आते हैं? आपको कभी इज्जत दिए हैं जो आपके बोलने पर वो मान जाएंगे? ठीक है, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, उन लोग को जो करना है वो करें। वाकई में जी, हमारा बेटा कितना बड़ा घर लिया है शहर में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ लता, अब तो मुझे बुढ़ापे में कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। अब हमारा छोटा बेटा इतना कमाता है कि बुढ़ापा तो आसानी से ही कट जाएगा। हाँ और नहीं तो क्या जी, बड़े बेटे जैसा थोड़ी ना है हमारा छोटा बेटा। नमस्ते माँ और पापा। खुश खुश रहो रहो बेटा, बेटा, खुश खुश रहो। रहो। वैसे बेटा, घर तो तू अच्छी जगह लिया है, आपको पसंद आई ना पापा? अरे हाँ बेटा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेटा, बहू और मेरा पोता कहाँ है? अरे माँ, वो थोड़ा शॉपिंग मॉल गई थी, अब आ ही रही होगी। वैसे मेरे पड़ोसी ने चाबी तो दे दिया था ना आपको? अरे हाँ बेटा, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे पड़ोसी, बिल्कुल परिवार जैसे लगते हैं। आते के साथ चाय पानी उन्होंने ही करवाया। वैसे बेटा, बहू कब तक आ जाएगी? माँ आधा घंटा या 1 घंटा में आ ही जाएगी दोनों। बैठो ना बेटा हमारे साथ। नहीं नहीं पापा, मुझे आपकी बहू को लेकर के आना होगा। मैं उसे शॉपिंग मॉल छोड़ करके ऑफिस चला गया था ना, 2-3 घंटा बाद फिर आया हूँ मैं, तो मैं लेकर के आता हूँ आपकी बहू को। आप जब तक बातें कीजिए। वैसे माँ, आज तो मेरी दिन भर छुट्टी ही छुट्टी हो गई। ठीक है बेटा, जा लेकर के आ बहू को और पोता को। देख रहे हैं ना जी, मेरा बेटा का कितना ठाट बाट है। दिन भर में 2-3 छुट्टियां ले लेता है ऑफिस से, लेकिन देखिए कोई कुछ बोलता नहीं है। इतना अच्छे पोस्ट पर है हमारा बेटा। अरे नहीं हाँ, क्या हुआ? माँ पापा गांव से यहाँ आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता तो बना देती ना। और तुम माँ और पापा से मिलने नहीं गई, क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में? अरे क्या सोच रहे होंगे, आए हैं तो उन लोग के लिए मैं खाना नहीं बनाऊं क्या? मिलने जाऊंगी तो मिलने मिलाने में ही टाइम निकल जाएगा। मैं तो उनके बारे में ही सोच करके खाना बना रही हूँ, और आप हैं कि मुझे ही सुनाने आ गए। अच्छा ठीक है नेहा, खाना बना लो, खाना बनाकर माँ और पापा से मिल लेना। इनके माँ पापा नहीं, लगता है भगवान आए हैं। इन्हें कुछ इनके पापा पैसा क्या दे दिए, ये तो अपने माँ और पापा को सर पर ही बिठा रखे हैं। इनका काम ही क्या है, सारा सारा दिन बैठ करके गप्पे मारना, और क्या काम ही है। दिन रात बैठे रहेंगे यहाँ पर। अब तो ये लोग को आने के बाद मेरा फ्रीडम ही खत्म हो गया। अरे बहू आ गई तू? हाँ माँ जी बोलिए, कुछ काम है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मेरा पोता तो बहुत शरारती हो गया है। अभी अभी उसका तेल मालिश की और नहला करके उसे कपड़े पहना करके सुला दी हूँ। थोड़ा आधे घंटा बाद देख लेना बहू, अगर भूख लग जाएगी तो उसके लिए कुछ बना करके खिला देना। अरे माँ जी, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चे को कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है। अरे हाँ बहू, मैं समझ रही हूँ, इतने साल से तो मुन्ना को तुम ही देख रही है, तुम्ही को तो ज्यादा आइडिया होगा। वैसे बहू, आज दोपहर के खाना में क्या बना रही है? बना नहीं रही हूँ माँ जी, बनाती हूँ। क्या बहू? वो सुबह की सब्जी बची हुई थी, तो इसमें मैं चावल चढ़ाती हूँ और सलाद वगैरह हो जाएगा। क्या बहू, सब्जी चावल और सलाद इसी से हो जाएगा? अरे बहू, दाल बना देती, रोटी सेक लेती, कुछ एक सूखी सब्जी बना देती। माँ जी वो क्या है ना, ये शहर है, गांव नहीं है कि सस्ती में सब्जियां मिल जाती थी। यहाँ तो पता है माँ जी, 30 रुपए पाव से ही सब सब्जियां मिलती है। तो बताइए माँ जी, कैसे सब्जियां लेकर के आऊँ? आप ही बताइए पापा जी, 2-3 सब्जियां बनाना संभव है? आपका बेटा का जेब पर भार नहीं पड़ेगा? हाँ हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है लता, बहू गलत नहीं बोल रही है। बताओ जरा, दिन में 2-3 सब्जियां बहू बनाएगी तो मेरा बेटा का कैसे आगे घर खर्च चलेगा? और वैसे भी बहू बिल्कुल सही बोल रही है, ये गांव हमारा थोड़ी ना है, ये शहर है। मैं देख तो रहा हूँ कि यहाँ सारी चीजें बहुत महंगी मिलती है। अच्छा, मैं बाजार नहीं ना गई हूँ जी, इसीलिए मुझे नहीं कुछ पता है। तो माँ जी, कल से ना आप और पापा दोनों बाजार जाइएगा और सब्जियाँ राशन जो जो घटता है ना वो लेते आइएगा। ठीक है बहू, वैसे भी हम लोग दोनों बैठ करके तो घर में टाइम पास ही करते हैं ना, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे तो हमारा भी मन लग जाएगा, लोगों से नजदीकियां बढ़ेगी, हम लोग उनके बारे में जानेंगे, वो हमारे बारे में जानेंगे, तो अच्छा है ना बहू। वैसे माँ जी एक बात बताऊं, यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सब अपना से मतलब रखते हैं। तो अच्छा होगा कि आप और पापा जी जाइए, सब्जियां लेकर के आ जाइए और चुपचाप से अपने घर में रहिए, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पास में पार्क है, उसमें मुन्ना को ले जाकर के घुमाइए, खिलाइए और आराम से घर में आ जाइए। शायद तुम सही बोल रही है बहू, अब तुम यहाँ रह रही है इतने सालों से, तो तुम्हें तो यहाँ के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। हाँ वो तो बात है माँ जी। माँ जी, मैं ना थोड़ा लहसुन आपको छिलने के लिए दे देती हूँ, थोड़ा बैठ करके गप्पे कर रहे हैं तो लहसुन छिल दीजिएगा, क्योंकि सप्ताह का एक दिन ही अदरक लहसुन का पेस्ट में बना करके रख लेती हूँ कि पूरे सप्ताह अच्छे से चलता है। हाँ हाँ बहू, ठीक है, जाओ ले आओ। बहू बिल्कुल सही बोल रही है जी। माँ जी। हाँ बहू, कुछ बोल रही थी क्या?
आपका बेटा आज बोल रहे थे ना माँ जी कि आपके हाथ का उनको सब्जी बहुत पसंद है, तो आप ऐसा कीजिए ना, सब्जी और पराठा थोड़ा सेक लीजिएगा। और पराठा के बारे में भी आपका बेटा बोल रहे थे कि मेरी माँ के जैसा मुलायम मुलायम पराठा तो बना ही नहीं सकती है, इसलिए मैं भी सोची कि चलो आज मैं आपके हाथ से पराठा और सब्जी खा करके देखूंगी कि कैसा सब्जी और पराठा बनाते हैं। अरे हाँ बहू, मैं देखना मैं बना करके खिलाती हूँ, उंगलियां ही चाटते रह जाएगी। हाँ ठीक है माँ जी, आप बनाइए, जब तक मुन्ना जागने वाला है मैं जा करके थोड़ा मुन्ना को देख लेती हूँ। अरे हाँ हाँ बहू, जा जा जा, मैं बना लेती हूँ ना। माँ वाकई में तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है। देखो तो आज खा करके मेरा मेरा पेट भर गया, लेकिन मन ही नहीं भरा। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि माँ जी आप अपने हाथों से अपने बेटा के लिए उनका फेवरेट फेवरेट खाना बना दिया कीजिए। अरे बहू क्या है ना, अब तो मेरी बुढ़ापा की शरीर हो गई है, अब डेली डेली तो सोचेगी कि मैं घर गृहस्थी में सब्जी बनाऊं रोटी बनाऊं, तो ये सब नहीं हो पाएगा बहू। पर माँ जी आपका बेटा को तो आपके हाथ से ही बना हुआ अच्छा लगता है। और वैसे भी माँ जी मुन्ना अब बड़ा हो रहा है ना, तो मैं खाना बनाने जाती हूँ ना तो वो मुझे खाना बनाने नहीं देता है। आप देखते नहीं है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, तो मुन्ना के पीछे भी लगना पड़ता है माँ जी। अरे बहू, तो तुम मुन्ना को हमारे पास दे दो, खाना तुम ही बना लो। नहीं नहीं पापा जी, मुन्ना आप लोग के पास रहेगा ही नहीं, मेरे पास वो पला बड़ा है ना, तो मेरे पास ही वो रहता है। तो इसलिए माँ जी सुबह और दोपहर शाम तीनों टाइम आप खाना बना लीजिए, मुन्ना को मैं पकड़ लूंगी। मैं बहू? हाँ माँ जी, थोड़ी ना ज्यादा मेहनत है खाना बनाने में, खड़े खड़े होकर के करछी तो चलाने होते हैं, उतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ मुन्ना को सुलाने, जब तक आप बर्तन दो चार होंगे वो धो लीजिएगा जरा। अरे बेटा ये बहू क्या बोल रही है? अम्मा मैं क्या बोलूं, मुन्ना भी बहुत परेशान करता है तुम्हारी बहू को, तो मुन्ना में ही लगी हुई रहती है। और वैसे भी मैंने तो आपको फोन करके बोला ही था कि मुन्ना बहुत परेशान करता है, तो आ जाओ यहाँ संभालने माँ। अब मुन्ना को तुम्हारी बहू संभाल रही है, तो तुम किचन का काम थोड़ा देख लो, अदल बदल कर काम करेगी ना माँ तो सही रहेगा। और वैसे भी बुढ़ापा तो इतना आया नहीं है तुम्हारा कि अभी बैठ जाएगी। अब जितना हाथ पर चलाएगी ना माँ उतना ही सही रहता है। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है माँ, अब मैं थोड़ा टहल करके आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। ये क्या हो रहा है जी? ये हमारा छोटा बेटा तो बहू के ताल में ताल मिला रहा है। मैं तो सोची कि एक बार खाना बना दूंगी, फिर उसके बाद बहू ही बनाएगी। ये तो बहू अब डेली के डेली मुझे ही खाना बनाने के लिए बोल रही है, और बर्तन भी अभी मुझे ही धोने के लिए बोल रही है। अरे कोई बात नहीं लता, आज का ही है ना काम, कर लो, कोई बात नहीं, बहू भी तो बच्चे में लगी हुई है ना। ठीक है जी, आप लोग जब बोलते हैं तो बर्तन धो ही लेती हूँ। ठीक है लता, और किचन से पानी लेते आना एक जग, क्योंकि रात में बहुत प्यास लगती है। ठीक है जी। इतना लेट हो गया, बहू अभी तक चाय नहीं बना कर लाई है। अरे माँ जी आप अभी उठ रहे हैं? नहीं बहू, मैं तो कब का उठ गई हूँ, मैं तो चाय का इंतजार कर रही थी बहू। अरे माँ जी आप जानते हैं ना कि सुबह 100 काम होते हैं, चाय आप खुद ही बना लीजिए ना माँ जी, और साथ में कुछ नाश्ता भी बना दीजिएगा। मैं बहू? अरे हाँ तो क्या हो जाएगा माँ जी, आप जान रहे हैं ना माँ जी कि रात भर मुन्ना मुझे सोने नहीं दिया है, अभी बहुत जोरों की नींद लग रही है, तो मैं तो जा रही हूँ सोने माँ जी। ठीक है माँ जी, जल्दी जल्दी कर दीजिए, आप आपका बेटा को भी ऑफिस जाना है, तो थोड़ा ढंग से नाश्ता बना लीजिएगा माँ जी। ये बहू तो धीरे धीरे सारा काम का बोझ मेरे ऊपर ही डाल दिया है। सुबह में उठकर चाय नाश्ता बनाओ, दोपहर में वो खाना भी मुझे ही बोलती है बनाने के लिए, रात का बर्तन खाना सब मुझे ही बोलती है। ये बहू तो बहुत अच्छे से आराम कर रही है, और मुझे सिर्फ आकर के काम करने के लिए बोल देती है। ये क्या हो रहा है? माँ जी जरा जल्दी कीजिएगा, आपका बेटा का भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। क्या बोलूं जी, जब से यहाँ आई हूँ तब से काम कर कर के ना हमारी तो नौकरों वाली हालत हो गई है। सही बोल रही है लता, मेरा भी वही हाल है। दिन भर बहू बाजार दौड़ाते रहती है, कभी ये ले आइए, कभी वो ले आइए, कभी मुन्ना को पकड़िए। मैं तो काम कर 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 थक गया हूँ लता, और इस बुढ़ापा में और मेरे से ज्यादा काम होता ही नहीं है। वही ना जी, अब बताइए इतना बड़ा घर है, बहू बोल रही है कि जाला साफ कर लीजिए माँ जी, बताइए कितना मैं काम करूँ जी। बहू तो निकल जाती है किट्टी पार्टी में और मुन्ना को हमारे ऊपर छोड़ देती है। ये मुन्ना भी कितना परेशान करता है हम लोग को, अभी कितनी मुश्किल से उसे सुलाई हूँ मैं। अरे माँ जी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, इतना धीरे धीरे धोएंगे बर्तन तो धुल जाएगा। बैठ करके इतने इतने रोटियां खा लेते हैं, और बताइए एक बर्तन भी नहीं धुल रहे हैं आपसे। पर बहू तुझे पता है ना कि मेरे घुटने में कितने दर्द रहते हैं। अरे माँ जी आपका तो हमेशा का यही रोना रोना है कि घुटने में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है। खाना खाने में तो कोई कमी नहीं होता है, जिस किसी को दर्द होता है ना तो खाना भी नहीं खाता है, तो खाना कैसे खाते हैं आप? अरे बहू हमारी 2
अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी कहाँ कुछ बोलते हैं बनाने के लिए। हाँ, जब आए थे तो बोलते थे, अब धीरे धीरे वो भी तो जान गए हैं ना कि ये शहर है, यहाँ सब चीज के लिए पैसे देने होते हैं। तब तुम्हारे ससुर जी कहाँ बोलते हैं। हाँ, 2 टाइम चाय मांगते हैं सुबह शाम, और वो भी तो काली चाय तुम दे रही है, थोड़ी ना दूध वाली चाय दे रही है। काली चाय मिल जा रही है ना, वो भी आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या काली चाय में चीनी और चायपत्ती नहीं लगती है क्या? फ्री में आते हैं क्या चीनी चायपत्ती? यहाँ 2 रोटी मिल जा रही है ना, वही गनीमत समझिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, मैं जा रही हूँ अपना किटी पार्टी में। और हाँ, बर्तन धोने के बाद ना किचन में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको। और मुन्ना भी सो रहा है, देख लीजिएगा मुन्ना को। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? ताने सुनने के लिए। तरह तरह के डेली डेली बातें सुनाती है वो, काम पर काम देते जाती है। मेरे से तो इतना काम नहीं होगा, आज तो इनसे मुझे बात करनी ही पड़ेगी। मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं होता जी, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। चलिए अपना गांव ही चलते हैं। शायद तुम ठीक बोल रही है लता, हम लोग को ना गांव जाने में ही भलाई है। यहाँ मैं भी जब से आया हूँ ना, तो ये बहू और बेटा का उखड़ा उखड़ा व्यवहार देख करके ना मैं खुद ही परेशान हो गया हूँ। यही सही रास्ता है, चलो गांव चलते हैं। अरे गांव जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, रोक क्यों रहे हैं आप? अच्छा ठीक है नेहा, अब तुम बोल रही है तो मैं क्यों रुकूंगा, जाने दो। जा रहा हूँ, दोनों को स्टेशन छोड़ करके आता हूँ मैं। हाँ ठीक है, जल्दी आइएगा। चलो, आखिरकार ये दोनों जा ही रहे हैं। मैं तो कब से मना रही थी कि ये दोनों कब यहाँ से जाएंगे। अपना घर अपना ही होता है, आखिरकार अपना घर हम लोग आ ही गए। अरे लता, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मैं अपना रोजी रोटी के बारे में सोच रहा हूँ। अब हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा? एक दुकान था, वो तो बिक चुका है, और उन पैसों से हमारे छोटे बेटे ने घर खरीद जो लिया, जिस पर अब हमें कोई अधिकार ही नहीं है सिवाय हाथ मलने का, और कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब तो रोजी रोटी का सहारा भी जा चुका है। क्या करें जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ पता चला है? हाँ पूनम, मुझे सब पता है कि माँ और पापा फिर से यहाँ अपना गांव आ गए हैं। आपको पता है ना, पापा जी अपनी दुकान बेच चुके हैं। हाँ मुझे पता है पूनम, लेकिन इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। देखिए, भगवान की कृपा से आपकी काम भी अच्छी चल रही है और मेरा भी काम अच्छा चल रहा है। अब तो हम लोग माँ के घर में भी नहीं है, किराए के रूम में हम लोग रह रहे हैं। कहना क्या चाहती हो पूनम? आपके वो माँ पापा है ना? पूनम प्लीज, मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सोने दो, नींद आ रही है। मैं क्या करूं? बेटा, तुम दोनों घर चलो, हम दोनों का कोई सहारा नहीं है तुम्हारे अलावा। बेटा तुझे पता है, मेरे घुटने में तो इतना दर्द रहता है कि मैं खुद में एक गिलास पानी भी लेकर के नहीं पी पाती। घर क्या संभालूंगी बेटा, माँ बाप से क्या नाराजगी, आखिर है तो एक परिवार ही ना। अच्छा, इतना जल्दी याद आ गया कि हम एक परिवार है? जी नहीं, आपका परिवार आपका छोटा बेटा और आपकी छोटी बहू है, जिस पर आप जान छिड़कते थे। हम दोनों तो सिर्फ आपके लिए बोझ थे, जो सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे। लेकिन घबराइए नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे पास भी अच्छी खासी आमदनी का जरिया है, मैं भी कमा लेती हूँ, और मेरे पति का भी काम अच्छा चल रहा है। सारा लोन हमने चुका दिया है, और अब हम एक सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। अबे फिर से आपके पास आकर पुराने दिनों को याद नहीं करना, वरना फालतू का मेरा ही दिल दुखेगा। बहू मान जा बहू, अब बता, तुम लोग को सिवाय हमारा कौन है? जो बीत गया सो बीत गया, अब हम लोग वैसा नहीं करेंगे बहू, हमारे घर चलो बहू। हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग तुमसे माफी मांग रहे हैं, माफ कर दे बहू, हमारा तुम दोनों के सिवाय कोई नहीं है। प्लीज बहू अपना घर चलो, अपना ससुराल चलो। हम मानते हैं बहू कि हमसे गलतियां हो गई है, लेकिन अब क्या करें, कभी गलतियां हो जाए तो उसे सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो बहू। बिल्कुल, सुधरने का मौका तो आप लोग को मिलना चाहिए। जैसे अपने दुकान बेच करके छोटे बेटे के लिए एक बड़ा घर खरीदा है ना, यहाँ का घर आप मेरे नाम कर दीजिए, हम लोग उस घर में रहने आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है बहू, हम पूरा घर तुम्हें कैसे दे दे? वैसे ही माँ जी, जैसे आपने और पापा जी ने पूरी दुकान अपने छोटे बेटे को दे दिए। वो तुझे पता है ना कि उन दोनों ने हमें धोखा दे दिया, हमारे पैसों से घर खरीद करके, और हमें वहाँ नौकरों की स्थिति में पहुँचा दिया। बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे आपने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया था कि आप कुछ साल तक हमारा और अपना बड़ा बेटा का खर्चा चला लेंगे, लेकिन शादी होते ही आप लोग
चला नहीं जाता और तुम्हारे ससुर जी के बैंक में कुछ पैसे रखे हुए हैं। कब तक गुजारा चलाएंगे हम लोग, क्योंकि रोजी रोटी तो इनकी छीन चुकी है और बैंक में भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं है। हम लोग दोनों काफी मजबूर हो गए हैं बहू। मुझे तो मेरे माँ और पापा का ये दिक्कत देखी नहीं जा रही है, लेकिन मैं क्या करूं। मेरी पत्नी भी गलत नहीं है, क्योंकि वो दर्द मैं भी तो पूनम के साथ झेला हूँ। मैं कैसे पूनम को बोल दूं कि माँ पापा को क्षमा कर दो और हम लोग उस घर में रहने चलते हैं। मुझे पता है कि बुढ़ापे में एक रोटी के लिए तरस जाएंगे हम लोग, और हमें बड़ा बेटा और बड़ी बहू की जरूरत है। मैं तो बोलूंगी कि बहू की बात मान लीजिए। ठीक है बहू, मैं घर तुम्हारे नाम पर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ। अरे क्या हुआ जी? अरे नेहा, तुझे पता है पापा ना पूरे घर भाभी के नाम करने वाले हैं। क्या? अरे हाँ नेहा। तब तो हमें जल्दी से जल्दी गांव जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ नेहा, चलो अभी टिकट मैं करवा लेता हूँ। हाँ जल्दी कीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये सोचने के लिए कि ये घर पूरे का पूरे भाभी के नाम कर देंगे? वैसे ही जैसी तुम्हारी हिम्मत हुई ये सोचने की कि पापा अपनी दुकान बेचकर तुम्हारे नाम एक बड़ा सा घर खरीद ले, और उसके बाद तुम्हारी पत्नी माँ और पापा को बात बात पर बेइज्जत करते रहे और उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसाती रहे। अरे इन भिखारियों के मुंह क्यों लग रहे हैं आप? पापा से बात कीजिए ना। ये तो भिखारी हैं जो अपनी पत्नी का खर्चा नहीं चला सकते। इनकी औकात नहीं है आपसे मुंह लगाने की। रुक जा पूनम, अगर अपनी खैर चाहते हो ना तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के ऊपर फ्रॉड का केस लगवा दूंगा कि तुमने धोखे से उनका दुकान बिकवा दी और अपने नाम पर एक घर खरीद लिया है। तुम्हें पता नहीं है मैं पुराना विनय नहीं हूँ, मैं बहुत बदल गया हूँ। और पैसों का घमंड करता है ना, पैसों के मामले में तुमसे ज्यादा कमाता हूँ। ये अपनी अकड़ ना जाकर अपने ससुराल में दिखाना। शायद वो लोग तुम्हें बहुत अमीर समझकर तुम्हारी अकड़ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे आगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, और ना ही तुम्हारे फटीचर ससुराल वालों को। भैया! नहीं नेहा, अगर हम दोनों भैया और भाभी से उलझेंगे ना तो हमें बहुत भारी पड़ जाएगी। चलो यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है ये पुराने भैया और भाभी नहीं रहे हैं, ये बदल गए हैं। ये दोनों हम लोग से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि भैया की पहुंच भी ज्यादा है और पैसे भी ज्यादा है। बेटा, मैं ये घर बहू के नाम कर दूंगा, लेकिन बेटा मेरा भरोसा टूट गया तो, जैसे तुम्हारा छोटा भाई मेरा भरोसा तोड़ दिया वैसे ही तुम दोनों तोड़ दोगे तो। हाँ बहू, हम लोग का यही डर है कि कहीं तुम दोनों हम लोग को भरोसा तोड़ दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे बहू इस बुढ़ापे में। माँ जी और पापा जी, आप दोनों के पास इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगी। मैं आपका और पापा जी का पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन हाँ माँ और पापा जी, मैं ये रिश्ता कभी भी अपने दिल से नहीं निभाऊंगी, सिर्फ सास ससुर के नाते ही निभा रही हूँ। मेरा ये रिश्ता, मेरा आपके साथ ये रिश्ता प्यार से कभी नहीं निभेगा, बल्कि सिर्फ फर्ज समझ करके निभाऊंगी, क्योंकि प्यार तो आप दोनों से मेरा कब का खत्म हो चुका है। पापा, इस मामले में मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा। बेटा मुझे पता है कि मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत गलत किया है, उसका तो कुछ फल मिलेगा ही ना। मेरी बहू मेरे सामने रहेगी, मेरा बेटा मेरे सामने रहेगा, और क्या चाहिए। हमने जो किया हो पाया। हाँ बेटा, मैं कभी नहीं सोची थी मेरे साथ बुढ़ापा में ये हाल होगा। जिस छोटी बहू को मैं अपने सर पर बिठा कर रखी थी, वही मेरी छोटी बहू और छोटा बेटा धोखा दे दिया। और तुम्हारे साथ जो मैं इतनी गलतियां की थी, आज मुझे तुम दोनों ही साथ दे रहे हो। आज तुम दोनों मेरे ही काम आ रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप को ना बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसका हर्जाना मुझे मिल रहा है। मैंने कभी बहू को प्यार दी ही नहीं, तो मैं प्यार का अधिकार कहाँ से रख सकती हूँ। बस बहू मुझे 2 रोटियां दे देगी ना, वही मेरे लिए सुकून की बात है। बहू बेटा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।